जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 7:15 और 7:15 बजे, क्योंकि कल हम सुबह पहुँचे तो कल पहले सोए रहे 11-12 बजे तक। उसके बाद अपना काम हुआ हमारा नहाना धोना, कपड़े धोने, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। तो आज मैंने कहा सुबह ही मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर देती हूँ। आज की वीडियो उनके लिए जो कह रहे थे मैं माँ हूँ और मैं माँ का प्यार दूंगी, तो वो माँ कहाँ मरी थी और जो वो बुआ थी इतने दिन से लोगों को गुमराह कर रही थी। जिस घर में कोई मरा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, अपने मतलब यूजर्सों को और सब्सक्राइबरों को भी बेवकूफ़ बना रही थी। और मौलिक की दादी मरे हुए आज लगभग 10 दिन हो गए। आप लोग ध्यान से सुन लो, दादी को मरे 10 दिन हो गए। गुनू का हाथ टूटा लगभग 12-13 दिन हो गए और आज तक इन लोगों ने इस चीज़ को छुपाया। क्यों? क्या कारण था कि इन लोगों ने ये सब चीज़ छुपाया? किस लिए? क्यों मरा कोई तो पता नहीं चलता। और जो लोग कह रहे हैं कि भागीरथी को कैसे पता चला, अरे तुम दिल्ली में बैठे, कलकत्ता में बैठे, तुम्हारा उस गांव में कोई रिश्ता ना नाता, तो तुम्हें कैसे पता चल रहा है? और तुम्हें, जबकि तुम एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तुमने ये वीडियो क्यों नहीं बनाई? इतनी सच्ची राजा हरिश्चंद्र की औलाद है तू, तो तूने इतने दिन तक क्यों छुपाया? जब मैं श्रीनगर पहुंची हॉस्पिटल में और वहां से गबनी फ़ोन गया, गबनी से इसको फ़ोन गया कि वो श्रीनगर पहुंच गई, तब उसके बाद 3-4 घंटे बाद इसने वीडियो बनाई। हाँ, 4 घंटे के बाद इसने वीडियो बनाई। उससे पहले क्या इसको पता नहीं चला होगा, जबकि ये इसके कांटेक्ट में थी। और भागीरथी तुम्हारी माँ नहीं रही इस दुनिया में, इसको तुरंत पता चल गया। और मौलिक की दादी मरी, इसको पता नहीं। गुनू का हाथ टूटा, इसको पता नहीं है। और भागीरथी की माँ मरी तो तुरंत इसका कमेंट आ गया, भागीरथी तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और कह रही है तू कि तुझे कैसे मालूम कि गांव में लोग गाली दे रहे? तुझे कैसे मालूम कि गबनी गांव वाले सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या मेरे पक्ष में बोल रहे? तुझे कैसे मालूम? तेरा क्या रिश्ता है उस नाते से? मनोज की बीवी है तू, मेरे बच्चों की सौतेली माँ है तू, हैं? जब उन पे मुश्किल आ रखी है तब तू उनके साथ खड़ी क्यों नहीं है? तो अगर व्यूज के लिए नहीं करती तो तुझे पता था तो वीडियो नहीं बना रही थी, ठीक है, मुझसे छुपा रही थी, ठीक है। तो तुरंत भागे दौड़ी आती और पहुंचती गबनी, पहुंचती तू श्रीनगर कि ले बेटा मैं करूंगी इसका इलाज। क्यों? तू वीडियो के लिए तो कर रही है, अपने व्यूज के लिए उनको यूज। अब मैंने अपने बेटी को क्या दिया? क्यों इतने साल तक तूने पाली मेरी बेटी, 2 कौड़ी की औरत? क्या है तू मेरी बच्चों की सौतेली माँ है कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया? इतने साल तक ऐसे बड़े पले वो 1 साल से, मतलब इस बुढ़ा ने पिछले साल फरवरी मार्च से इस बूढ़े ने जादू टोना से उनको अपने बस में कर दिया था दादा ने। और उसके बाद उनका भेदभाव, मतलब रंग रूप ही मेरे प्रति बदल गया। और उस बूढ़े ने पता नहीं क्या खिलाया उनको, क्या किया कि ये मतलब बदल गई तुरंत। तो मैं समझ गई थी। मैंने 1 साल हो, मतलब लगभग मैं 6-8 महीने अलग रही। मेरे बच्चे मतलब उतर गए। अब मेरे प्रति मेरे बच्चों का क्या भाव था मैंने उसको भी देखा, क्योंकि जिस इंसान को जादू टोना किया होगा जिनको, तो वो मतलब मूर्तों की तरह बैठी थी। पहले तो मौली मुझसे लड़ती या कुछ बोलती, मुझे पता था ये कुछ बोलेगी, पर नहीं बोला उसने, और बिल्कुल मूर्त बन के बैठी है। मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा ज़्यादा चोट लगी होगी, कुछ होगा, मैं अपने साथ लाऊं या वहीं छोड़ूं? तुझे क्या मतलब? तू ले जाएगी अपने साथ? है तेरी औकात इतनी? अरे तू कहती है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी,
तो फिर लास्ट में मेरी टट्टी क्यों खाती तू? 2 कौड़ी की औरत, कितनों की बीबियां बनती तू, कितनों की माँ बनेगी? कैसा तेरा पति है जो ये नहीं कहता कि तू कितनों की माँ बनेगी, क्यों इनकी माँ बन के बैठी है? हैं? क्या साथ तूने क्या किया उनके लिए, कितने पैसे भेजे? तू तब से उनकी टट्टी खा रही है, मेरी टट्टी खा रही है, तो तूने कितने मनाडर किए उनको? मैं तो माँ हूँ, मैंने तो अपना जीवन उनके लिए दान किया था, कितनी मुश्किलों से पाला था उनको। मेरा ज़्यादा प्यार दुलार की वजह से आज वो बिगड़े, क्योंकि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। और जो ये बुआ जी हैं, और ये बुआ जी देखो कैसी कैसी वीडियो बना रही थी और कैसे कैसे लोगों को जिसकी ताई मरी हो, वो किसी की शादी में है, वो लाइव वीडियो में आ रही है, तो ये देश हमारा खाना बना, ये हलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये तो कहा ही नहीं उसने, मेरी ताई जी इस दुनिया में नहीं रही। इतना गम में डूबी थी वो। और वह मूर्ख तो मौली है। अब मुझे नहीं लग रहा मौली ने तुझे बताया होगा, तुझे बताने वाली तो ये बुआ है, जो अपने नाम से नहीं, यूट्यूब मौली अब गुन्नू के नाम से चलाती, इंस्टा आईडी मौली के नाम से चलाती। क्यों तेरे बाप ने तुझे नाम नहीं दिया है? मौली के नाम से इंस्टा आईडी, गुन्नू के नाम से यूट्यूब आईडी, क्यों? तुम्हारा कोई नाम नहीं है, वजूद नहीं है, हम तो नहीं चलाते किसी के नाम से। तो दोस्तों, मैं श्रीनगर गई, मैंने अपने बच्चों का भेदभाव देखा, रंग रूप। मुझे पता है कि ये आपस में कैसे लड़ते हैं आपस में, मुझे पता था। आजकल मतलब दिया लोग भी घर आ रखे हैं, गुन्नू भी है, तो ये 2-4 दिन तो प्रेम से रहते, उसके बाद खूब लड़ाई झगड़ा करते, तो धक्का मुक्की में गिरी या जैसे भी गिरी। और इतने दिन तक इन्होंने छुपाया। कल 9वां दिन था, आज 10वां दिन था, और जिस दिन मैं श्रीनगर गई उस दिन 8 दिन था दादी मरे हुए। तब तक इनको पता नहीं था मौली की दादी मर गई। गुन्नू के हाथ टूटे हुए 9-10 दिन हो गए। पहले कच्चा प्लास्टर हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया अनूप ने, फिर कहा कि हाथ जुड़ा नहीं है, टूटा है, फिर उसका हाथ का ऑपरेशन 11-12 दिन हो गए, इनको पता नहीं था। और कहाँ गए तुम वो सपोर्टर जो करे मौली हम तेरे साथ हैं, हम तेरा साथ देंगे। अब माँ ने क्या दिया भाई, उनके रूप जो मैं तो दे ही रही थी उनको कि ले गुनू पैसे रख, तो वो चुप रहे। अनूप ने कहा नहीं, तो मैं क्या करती? और मेरे बच्चे हैं वो मेरे ही पास आएंगे, आज नहीं तो कल, देख लेना। और कोई मरा तो मैं खुश नहीं होती, क्योंकि मैंने उस घर में 18 साल बिताए, 17 तो मैंने पूरे बिताए। 18 साल में मतलब ऐसी समस्या उत्पन्न होगी मुझे घर, मैंने मौली को कहा भी हॉस्पिटल में दोनों के सामने, अगर बेटा तब भी तुम मेरे साथ ऐसा भेदभाव ना करते, अपने घर में आते, अपनी माँ के साथ रहते, कहते माँ हम तेरे साथ हैं, तो शायद मुझे घर ना छोड़ना पड़ता। मौली से पूछ लेना। मौली ने उफ नहीं की। मेरे बच्चे हैं, गबनी में भी होते ना, तो भी मैं गबनी गांव में पहुंचती, कहते तुझे कैसे मालूम कि गबनी में वो गाली दे रहे हैं? मुझे नहीं चलेगा मालूम, तुझे चलेगा। जो बुढ़िया मरी वो भी खूब गालियां दे रही थी, वो बुढ़ा भी खूब गालियां दे रहा है सारे गांव में। सारा गांव वाले मेरे दुश्मन तो नहीं हैं, दुश्मन मेरा सिर्फ एक ही था, बुआ जी का बाप और बुआ जी की माँ। वो भी मेरे पहले दुश्मन नहीं थे, उनकी हर शादियों में मैंने दिल दिमाग जान से निभाया। जब मुझे लगा ये मेरे पति को इन्होंने घात डाल दी, तब जाके मेरे इनसे फटकी। उस दिन तक भी मैं इनके साथ थी। मैंने अपने हाथों से जुर्माना भर रखा है। ये मौली के आंखों के सामने की बात है, मौली को तो अभी होश नहीं। जब मौली को समझ आएगा तो मौली बहुत रोएगी कि मेरे बाप के साथ इन्होंने क्या किया, मेरी माँ के साथ इन्होंने क्या किया। क्यों नहीं थे ये हॉस्पिटल में? अनूप ही क्यों है इसके साथ? ये इतने बड़े बने हैं कि हम इनका, और ये इनको मतलब क्या कहूँ मैं। और तू 2 कौड़ी की औरत कहती है मैं
तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो भागीरथी का गू क्यों खाती है? क्यों भागीरथी के बच्चों का गो खाती है? क्यों मेरा गो खाती है? मेरे बच्चे तो मेरे हैं। मैं सीधी उंगली से लाऊं या टेढ़ी उंगली से लाऊं? तू होती कौन बीच में बोलने वाली? तू है कौन? तू मेरी लगती क्या है और मौली की क्या लगती है, ये बता देना मुझे। उनकी माँ है, उसकी दादी है, क्या है तू? कौन सा रिश्ता है हमारा तेरे साथ? मतलब 2-4 लोग होंगे गांव में ऐसे, और बाकी तो मतलब अब उन्होंने मेरे पास कहा नहीं कहा। मैं पिछले महीने भी गई थी और इस महीने भी गई मैं, तो किसी को नहीं पता। अब तुझे पता होते हुए तूने ये बात छुपाई। अब भागीरथी की माँ नहीं रही इस दुनिया में तो तुझे पहले पता था। इनकी चाल भी देख ली होगी, इनका जाल भी देख लिया होगा, कैसा सच छुपाते हैं, कैसा झूठ बोलते हैं ये। कि इतने दिन तक कैसे लोगों को गुमराह किया कि भागीरथी को पता चलेगा। मैं क्यों होती खुश? अरे भगवान उस बुढ़िया की आत्मा को शांति दे, पर उसकी एक ही गलती थी। जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो ये इन बुआ लोगों के साथ चली गई, और जो कि उसे भी पता था कि इसके बेटे के दुश्मन हैं ये उन्हीं के साथ खड़ी होगी। ठीक है, ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों, ये अगर मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? तो मेरा गू ये हमेशा खाती है और खाती ही रहेगी। पहले ये कह रही थी मैं मौली की माँ हूँ, और अब ये कह रही है मैं बिष्ट जी की पत्नी हूँ। मतलब सौतनी तो सौतन के पीछे पड़ती, बाकी दुनिया को क्या मतलब। अब भागीरथी की बच्चों की माँ तो बन के इसने देख लिया, सारा निभा लिया। अब बिष्ट जी की पत्नी बन के अब ये भी वो निभाएगी। तो दोस्तों, मैं कल सुबह पहुंची यहाँ। तो कल क्योंकि गाड़ी में आना जाना आप लोगों को पता है, आजकल यात्रा सीजन चल रहा तो बहुत मुश्किल हो रहा। और मैं गई थी, मैंने कहा गुनों पे हाथ टूटा है उसका। तो मुझे मतलब मैंने कहा फ्रैक्चर हुआ होगा तो रुद्रप्रयाग से हो जाता, श्रीनगर तो वही आता है जिसका हाथ टूटा है। मुझे कैसे मालूम? मेरे बच्चे, मेरा 18 साल 17 साल से उस गांव में रिश्ता, तुझे कैसे मालूम? तू उस गांव में किसकी पत्नी है, जरा ये बता। मौली की अब दादी तो इस दुनिया में रही नहीं, तो ऐसा कर तू, जब मौली लोगों से तुझे रिश्ता ही रखना है तो दादा के साथ शादी कर ले, उनकी दादी बन जा, अम्मा। तब जाके तू उनकी मदद कर सकती है। उस घर में चली जा। ऐसा कर, तू वहीं चली जा। और तेरा पति ने तुझे क्यों रखा हो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको गगनी में भेज दे। इसे बहुत चिंता है मौली लोगों की। और मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आज तक तेरा बाप आया उनको पालने हैं? आज तक तेरे बाप और तेरी माँ ने पाला उनको? जब तक मैं उस घर में थी वो बुढ़िया खूब तांडव कर रही थी। जिससे उसका बेटा नहीं बोलता था उसी से बोलती थी, जिससे उसकी बहू ना बोलती थी उसी से बोलती थी। अगर वो बुढ़िया इतनी वो होती कि मेरे बहू और बेटे का घर टूट रहा है, मेरी पोतियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो कभी ऐसा ना करती। वो भी लास्ट अंतिम टाइम में वही करके गई जो उसका बेटा करके गया। मरना जीना तो सबको है, मुझे भी मरना है। मेरी माँ भी मरी, किसी और की माँ भी मरी। इस बात की मुझे खुशी नहीं है कि उनकी दादी मर गई तो अच्छा हुआ, नहीं, मुझे दुख हुआ। मैं नहीं थी, उसकी दादी तो थी वहाँ। अब ऐसा कर, दादी तो है नहीं उस दुनिया में, अब तू चली जा उसके दादा के साथ। तब तो आमा बन के उनके साथ अच्छा रिश्ता निभा देगी। वीडियो भी खूब बना लेना। उस गांव में 2-3 औरतें हैं सिर्फ ऐसी, मैं उनका भी नाम ले लूँगी कौन कौन है वो। अब जो गालियाँ खा रहे होंगे उनके समझ में भी आ गई होगी बात कि हम तो फ़ोन ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे, फिर भी हमें गालियाँ क्यों दे रहे। और गालियाँ ना उसी पे लगती है जो खाली बेफालतू गालियाँ देते हैं। दूसरे को, बच्चों को मतलब अपना कहते हैं कि हमारे सहा हैं, हम अपना बनाएंगे, हड़पते हैं। तो उनको अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है,
क्योंकि तू किसी के बच्चे छीन रहे हो तो तुम्हारे बच्चे कोई छीनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात ध्यान से सुन ले, मेरी बच्चों की माँ बनना का बड़ा शौक है तुझे, तो उसके दादा के साथ उनकी पत्नी नहीं रही, तो तू ऐसा कर, उसके दादा के साथ चली जा और उनकी आमा बन जा, तब मुझे चिंता नहीं होगी, मुझे पता है तू देख लेगी। और जैसे अपने बच्चों को माँ प्यार करती है, दूसरा नहीं करता है, हाँ, इस्तेमाल कर रही हैं ये। ऐसा कर, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए तू गबनी चले जा, तब मैं नहीं आऊँगी दौड़ी भागी यहाँ से। अरे तेरे मन में मेरे बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी प्यार था, दुलार था, तो वीडियो नहीं बना रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं ना सुनूं या दुनिया ना देखे, तो तू फिर भी दौड़ी भागी वहाँ क्यों नहीं गई कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं देखूंगी। बड़ा सत्य छुपा रही थी। और जब मैंने श्रीनगर पहुँच गई, मैंने वीडियो डाली, उसके बाद तुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। मौली पे टूटा दुखों का पहाड़, मौली 10-12 दिन से झेल रही है वो पहाड़ को। मुझे पता है ये खुद तो गिरेगी नहीं, धक्का मुक्की में ये गिरी है, इतना मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है, मुझे पता है 1-2 दिन तो ये ठीक रहते हैं, उसके बाद ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और जिस घर में कोई मर रखा है उस घर में वारी हुआ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मान गई मैं इनको, कितना प्यार था इनको, धन्य है ये लोग। मुझे दुख हो रहा उस बुढ़िया का मरा हुआ, कम से कम मेरे बच्चों के साथ तो थी वो। एक दादी ये वो तो बोलते थे, अब दादी नहीं रही, किसके पास बोलेंगे। तो क्या करें दोस्तों, दुख भी हुआ। और वो बुढ़िया ने एक साथ जो मेरे साथ किया, कसम से वो ऐसा ना करती तो मुझे घर ना छोड़ना पड़ता। इस बुढ़िया ने, बूढ़ी ने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया, जाते समय ये भी मतलब ये सब करके गई। तो आज इतना ही देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।